नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में कि अगस्त 2026 का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। काफ़ी टाइम से आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे थे। कई बार ऐसा लग रहा था कि हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। काम बनते बनते रुक जाते थे, मौके हाथ से निकल जाते थे या फिर आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिलता था। लेकिन अगस्त का महीना आपको वही रिजल्ट दिलाने की तरफ इशारा कर रहा है जिसका आपको लंबे टाइम से इंतज़ार था। इस मंथ प्लैनेट्स की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके फेवर में काम करेंगे और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। वहीं कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। इसलिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि मैं करियर, बिजनेस, जॉब, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, एजुकेशन और आखिर में एक आसान सी रेमेडी बताऊंगा जो पूरे मंथ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के बारे में। अगस्त 2026 में सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर प्लैनेट अभी आपकी उच्च राशि में है। लगभग 12 साल के बाद जुपिटर का ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मीन राशि वालों को मिलने वाला है। इसके अलावा शनिदेव आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। 27 जुलाई से शनि वक्री हो चुके हैं और पूरे अगस्त महीने में इसी पोजीशन में रहेंगे। मंगल और बुध भी आपको अच्छे रिजल्ट देने की सिचुएशन में है। खास बात यह है कि बुध अपनी ही राशि में होने के कारण काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। हालांकि शुक्र इस महीने थोड़े कमज़ोर रहेंगे, इसलिए रिश्तों और लग्जरी एक्सपेंसेस के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। राहु 12th हाउस में है और केतु 6th हाउस में। 16 अगस्त के बाद सन भी आपके 6th हाउस में एंटर करेंगे जिससे नौकरी के प्लेस में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्लैनेट्स की ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब एक एक करके हर प्लेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की यानी कि सैटर्न की। पिछले काफ़ी टाइम से शनि आपकी ही राशि में है लेकिन अब इनके वक्री होने के बाद इनकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। अभी आप पर 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जब शनि वक्री होते हैं तो इंसान की पुरानी मेहनत का हिसाब देना शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले कई मंथ में लगातार मेहनत की है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला, अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, कोई इंटरव्यू दिया था, बिजनेस में कोई बड़ी डील अटकी हुई थी, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी या फिर किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो अगस्त महीना इन रुके हुए कामों को आगे बढ़ा सकता है। यानी कि जो हार्डवर्क आपने पहले किया था उसका रिजल्ट अब धीरे धीरे आपको दिखाई देना शुरू होगा। इस मंथ एक और अच्छी बात देखने को मिल सकती है कि लोग आपकी बातों को पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ऑफिस में बॉस आपके काम को नोटिस करेंगे। कोलीग्स का बिहेवियर पहले से बेहतर हो सकता है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो क्लाइंट का भरोसा बढ़ेगा। जो लोग आपको इग्नोर करते थे वही लोग आपकी सलाह लेने आ सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक गलती से आप थोड़ा बचकर रहिए कि शनि जितना अच्छा फल देते हैं उतना ही डिसिप्लिन भी मांगते हैं। इसलिए इस मंथ 2 बातों का खास ध्यान रखें। पहली, गुस्से पर कंट्रोल करें। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत कीजिए। सेकंड, अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। कई बार इंसान सक्सेस मिलने के बाद सोचने लगता है कि वो हमेशा से ही सही था, लेकिन सैटर्न ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। जितने आप काम और सही रहेंगे उतनी तेज़ी से आपको ग्रोथ मिलेगी। अब बात करते हैं बुध और मंगल की। बुध अपनी राशि में होने की वजह से काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। इसका फ़ायदा खास तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, टीचिंग, कंसल्टिंग, मीडिया या किसी ऐसे काम में जुड़े हैं जहां बोलना, समझना, लोगों से डील करना पड़ता है। अगर कोई डील बार बार अटक रही थी तो इस मंथ उसके पूरे होने के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। जो लोग नया ऑफिस, शॉप या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले एक बार पूरी वेरिफिकेशन ज़रूर करें।
अब बात करते हैं उन प्लेसेस की जो आपकी डेली लाइफ रूटीन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, जैसे कि करियर, एजुकेशन, लव लाइफ और फैमिली। अगर आप जॉब करते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछले कुछ मंथ से आपको ऐसा लग रहा था कि हार्डवर्क ज़्यादा है लेकिन उसका रिटर्न कम है। कई बार आपने एक्स्ट्रा वर्क किया होगा लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिली होगी। अब धीरे धीरे ये पोजीशन बदल जाएगी। 16 अगस्त के बाद टाइम और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आपके प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही थी तो उसमें अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। अगर आप नई जॉब की तलाश में थे तो अगस्त में रिज्यूम अपडेट करके एक्टिव रहिए। इंटरव्यूज़ कॉल आने के अच्छे चांसेस हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी ये मंथ सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। बस एक बात याद रखिए कि अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब आप पूरी तैयारी के साथ रेडी रहेंगे। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो अगस्त महीना ग्रोथ लेकर आएगा। जो पेमेंट लंबे टाइम से अटकी हुई थी वो भी आपको मिल सकती है। नई डील फाइनल हो सकती है, नए क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग, प्रॉपर्टी, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक एडवाइस ज़रूर दूंगा, जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हर एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक ज़रूर कीजिए और सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो आने वाले मंथ्स में उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉलेज एडमिशन, इंटरव्यू, स्कॉलरशिप, इन सभी मामलों में अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी रहेगा। कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि ये कोर्स छोड़ दो, कोई कहेगा एग्ज़ाम मुश्किल है, कोई मोटिवेशन तोड़ेगा। लेकिन आपको दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने गोल्स पर फोकस करना है। अगर आपने डिसिप्लिन बनाए रखा तो ये मंथ आपके लिए कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस की। अगर आप बच्चों को लेकर किसी बात से परेशान थे, जैसे उनकी स्टडी, करियर, हेल्थ या फ्यूचर, तो इस मंथ धीरे धीरे आपको राहत मिलने लगेगी। जो काम अटका हुआ था उसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर बच्चे किसी एग्ज़ाम या करियर डिसीजन की तैयारी कर रहे थे, उन्हें आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। उन पर प्रेशर बनाने की बजाय उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इसके साथ आपकी लव लाइफ पिछले कुछ टाइम से ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव में थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कम्युनिकेशन गैप था या छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो अगस्त महीना रिश्तों को सुधारने का मौका देगा। आप दोनों के बीच में बातचीत बढ़ेगी, पुरानी गलतफहमियां धीरे धीरे ख़त्म होंगी। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं तो ईगो छोड़कर दिल से बात कीजिए। कई बार एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन पूरे रिश्ते को बदल देती है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इस मंथ वीनस थोड़े कमज़ोर रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को अगर आप बढ़ा दिया तो बेवजह का स्ट्रेस हो सकता है। इस मंथ अपने पार्टनर को पूरी तरह से सुनिए। हर बात का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार साइलेंस भी रिलेशनशिप को बचा लेता है। अगर आपके पार्टनर का वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। हो सकता है वो काम की वजह से स्ट्रेस में हो। इस समय अपने पार्टनर को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। इस मंथ पार्टनर की हेल्थ पर भी थोड़ा खर्च हो सकता है। कोई आम चेकअप, सीजनल इन्फेक्शन, बॉडी पेन या रूटीन मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बस हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। वीनस कमज़ोर होने की वजह से एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आपका मन लग्जरी आइटम खरीदने को करेगा। शॉपिंग, होम डेकोरेशन, व्हीकल एसेसरीज, गैजेट्स या लाइफस्टाइल पर एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। अगर आपका बजट सही है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए पैसा खर्च करने से बचिए। अगस्त में सेविंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं उन प्लैनेट्स की जो इस मंथ आपके मनी, हेल्थ, करियर, फॉरेन कनेक्शन और ओवरऑल सक्सेस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। बात करते हैं केतु की। केतु इस टाइम आपके 6th हाउस में है।
एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस जॉब, कंपटीशन, लोन और हेल्थ का माना जाता है। इस सिचुएशन में केतु अच्छे परिणाम देते हैं, खासतौर पर 16 अगस्त के बाद जब सूर्य इस भाव में आएंगे तब कई लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो अगस्त के महीने में कोशिश करनी अच्छी बात रहेगी। अगर किसी इंटरव्यू का इंतज़ार था तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की भी संभावना बढ़ेगी। जिन लोगों की प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट की बात काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी उनके लिए भी ये टाइम सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ प्लैनेट अवसर नहीं देते, सक्सेस आपकी तैयारी और हार्डवर्क तय करती है, इसलिए अपनी स्किल्स पर लगातार काम करते रहिए। 6th हाउस एनिमीज़ का भी होता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लगातार आपके खिलाफ माहौल बना रहा है, ऑफिस में आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है या बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस मंथ लोग कोशिश तो करेंगे लेकिन आपका बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपका सबसे बड़ा हथियार होगा शांत रहना, सही स्ट्रेटजी बनाना और अपने काम पर फोकस रखना। अगर इस समय आपके ऊपर लोन या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि खर्चे उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे सिचुएशन आपके कंट्रोल में आती दिखाई देगी। इस साल के लास्ट तक कई लोग अपने पुराने लोन या फाइनेंशियल बर्डन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बस इस मंथ कोई नया बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचिए। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके 12th यानी कि 12वें भाव में है। ये पोजीशन कई मामलों में अच्छी मानी जाती है। अगर आपका काम फॉरेन क्लाइंट से जुड़ा है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग, आईटी सेक्टर या फॉरेन में जॉब, तो इस मंथ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर वीज़ा, ट्रैवल या ओवरसीज अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे तो भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो लोग पहले से फॉरेन में रह रहे हैं उनके लिए वर्क एनवायरनमेंट पहले से और ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि राहु लाभ भी देंगे लेकिन साथ ही एक्सपेंसेस को भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए पूरे मंथ बजट बना के चलिए। बिना ज़रूरत ऑनलाइन शॉपिंग, लग्जरी आइटम या इमोशनल स्पेंडिंग से बचिए। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो जल्दबाजी मत कीजिए। हर डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी पेपर को अच्छी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के मामले में अगस्त ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना नहीं चाहिए, जैसे सीजनल इन्फेक्शन, पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस या बॉडी पेन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप पहले से किसी ट्रीटमेंट में हैं तो मेडिसिन टाइम पर ज़रूर लीजिए। रेगुलर वॉक, हल्की एक्सरसाइज और अच्छी नींद इस मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। तो अगर पूरे अगस्त मंथ की बात करें तो ये मंथ मीन राशि वालों के लिए प्रोग्रेस, रिकॉग्निशन और ग्रोथ लेकर आ सकता है। जो हार्डवर्क पिछले कई महीनों से आपने की थी उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में सिर्फ कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना होगा। पार्टनर की फीलिंग्स को समझिए और छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनने दीजिए। बस जल्दबाजी, गुस्सा और बिना सोचे डिसीजन लेने से बचना होगा। अगर आपने डिसिप्लिन बनाए रखा तो आने वाले कई मंथ्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाकर जाएगा। अब बात करते हैं रेमेडी की। ये रेमेडी खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। हर गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं और राउंड में उसकी परिक्रमा करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। लगातार 7 थर्सडे ये रेमेडी करें। तो इस रेमेडी के साथ अपने कर्म, अपना बिहेवियर और सोच को भी पॉजिटिव रखें। और इसके अलावा हर सैटरडे के दिन किसी ज़रूरतमंद की हेल्प ज़रूर कीजिए और हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक ज़रूर जलाइए। इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स जानने के लिए हमें फॉलो करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। नमस्कार।